हब पावर कंपनी, जिसे हम सब हबको के नाम से जानते हैं, इसने अपनी तीसरी सहमाही के मालियाती नताइज का ऐलान किया है, जो 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुई। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है और कंपनी की कारकर्दगी कैसी रही। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 22 अप्रैल को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग से शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अहम फैसला सामने आया। और वो फैसला है ₹5 फी शेयर का उबूरी नकद मुनाफा, यानी इंटरिम कैश डिविडेंड। याद रहे कि ₹10 फी शेयर का डिविडेंड पहले ही दिया जा चुका है, तो ये इसके ऊपर है। मतलब ये कि शेयर होल्डर्स के लिए ये एक जबरदस्त खबर है। अब सवाल यह है कि कंपनी ये डिविडेंड दे क्यों रही है? जाहिर है अपनी कमाई में से। तो आइए कंपनी की बुनियादी कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं, यानी इस सहमाई के खालिस मुनाफा पर। अच्छा, ये चार्ट देखें तो सूरत-ए-हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाती है। इस सहमाही में मुनाफा रहा ₹12,125 मिलियन। पिछले साल इसी अरसे में ये था ₹12,482 मिलियन। तो हाँ, थोड़ी सी कमी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर मुनाफा काफ़ी मुस्तहकम रहा है। अब इस मुनाफे का मतलब सरमायाकारों के लिए क्या है, उसके लिए हम देखते हैं अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को। मतलब हर एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया। तो इस तिमाही में ये 8.33 रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 8.67 रुपए थी। तो ये नंबर भी वही कहानी बता रहा है जो हमने पिछले चार्ट में देखी, मामूली सी कमी। तो आखिर इन नताइज के पीछे क्या वजूहात हैं? आइए ज़रा तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि ये आदाद व शुमार आए कहाँ से हैं। यहाँ देखिए, कंपनी की आमदनी और मजमूई मुनाफा दोनों में पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी कमी आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स वाली लाइन। ये वो कंपनियां हैं जिनमें हबको ने सरमायाकारी की हुई है, तो वहां से आने वाला मुनाफा असल में बढ़ गया है। ये 10,194 मिलियन से बढ़कर 11,022 मिलियन हो गया है। ये कंपनी के कुल मुनाफा में एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। सहमाही की कारकर्दगी तो हमने देख ली। अब जरा कंपनी की मजमूई माली सेहत पर भी एक नजर डालते हैं कि 31 मार्च को कंपनी कहां खड़ी थी। किसी भी कंपनी की माली सेहत का एक्सरे उसकी बैलेंस शीट होती है, और यहाँ देखें हबको के कुल असासे जो तकरीबन 413.58 अरब रुपए हैं, वो उसकी कुल इक्विटी और वाजबात के बिल्कुल बराबर हैं। ये एक बहुत मजबूत और मुतवाज़न मालियाती बुनियाद की निशानी है। और अगर कंपनी की शॉर्ट टर्म सेहत की बात करें तो उसके लिए हम मौजूदा असासों को मौजूदा वाजिबात से देखते हैं। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं वो उसकी करंट लायबिलिटीज से कहीं ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपनी कलील मुद्दती जिम्मेदारियां आराम से पूरी कर सकती है। चलें, तो इस सारी बातचीत से हमने क्या अहम बातें सीखी, आइए एक जल्दी से खुलासा करते हैं। तो लिबे लुबाब ये है, हबको ने ₹5 फी शेयर का एक शानदार डिविडेंड दिया है। मुनाफे में थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन कारकर्दगी काफ़ी मुस्तहकम रही, खास तौर पर एसोसिएट कंपनियों की वजह से। और सबसे अहम बात, कंपनी की माली हालत बहुत मजबूत और अच्छी तरह से मुतवाज़िन है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कंपनी इतनी मुस्तहकम कारकर्दगी दिखा रही है, तो अब हबको मुस्तकबिल में तरक्की के नए मौके तलाश करने के लिए अपनी सरमायाकारी कहाँ करेगा? यही वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजरें होंगी।